दोस्तों ट्रंप ने फिर से जेलेंस्की की बेइज्जती कर दी। और आप ये मत सोचना कि मैं अभी तक तो चाइना की बात कर रहा था, मैं अचानक यूक्रेन पे कैसे पहुंच गया। इसके पीछे भी गेम है और उसमें भी चाइना इन्वॉल्व है। देखिए साहब, एक बात ध्यान रखिएगा, अमेरिका इज अ मिलिट्री एंड इकोनॉमिक सुपर पावर। ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं यूएस है मिलिट्री प्लस इकोनॉमिक, चाइना है इकोनॉमिक, रशिया है मिलिट्री। रशिया इज अ मिलिट्री सुपर पावर, चाइना इज एन इकोनॉमिक सुपर पावर एंड यूएस इज अ मिलिट्री एंड इकोनॉमिक सुपर पावर। सच्ची बात क्या है? सच्चाई यह है कि 24 फरवरी 2022 को पुतिन जो है दंदनाते हुए यूक्रेन के अंदर घुस गया। कारण कुछ भी हो, मैं मना नहीं कर रहा, मैं अच्छा बुरा नहीं बोल रहा, जो फैक्ट है फैक्ट है। 24 फरवरी को यह भाई अंदर घुस गया। आज की तारीख में 20% यूक्रेन की टेरिटरी अपने भाई ने घेर रखी है। मैं पुतिन की बात कर रहा हूं, कोई इसको रोक नहीं रहा। अच्छा, जिसने मार खाई है लोग उसको बोल रहे हैं कि तूने ठीक से मार नहीं खाई, है ना। अब ये देखिए ट्रंप इसको क्या बोल रहा है। अब फिर मैं आपको बताऊंगा चाइना बीच में कहां पे आता है। जो आप कहेंगे ना कि मेजर साहब आप ये चाइना से आप उछल के सीधा यूक्रेन पहुंच गए, उछल के नहीं पहुंचा। मैं आपको कनेक्टिविटी बताऊंगा इसकी। देखिए साहब, ट्रंप सेड जेलेंस्की शेयर्ड द ब्लेम विद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन फॉर द मिलियंस ऑफ पीपल डेड इन द वॉर। ही से सिर्फ पुतिन की गलती नहीं है, आप मान लो पुतिन ने इन्वेड करा है, लेकिन गलती तुम्हारी भी है। अच्छा, you don't start a war against somebody 20 times your size and then hope that people will give you some missiles. तुम किसी ऐसे बंदे से लड़ाई शुरू नहीं करते जो तुमसे 20 गुना बड़ा हो और फिर तुम भीख मांगते रहो लोगों से कि यार कुछ मिसाइल दे दो, कुछ बम दे दो, कुछ गोलियां दे दो, कुछ बारूद दे दो कि हम पुतिन से लड़ लें। अब इसमें चक्कर क्या है दोस्तों? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यू डोंट स्टार्ट अ वॉर। आपने क्यों लड़ाई शुरू करी? ये तो यही कह रहा है ना ये जेलेंस्की कि सर मैंने कहां शुरू करी लड़ाई, पुतिन घुस गया मेरे घर में, मैं तो वापस अपना घर बचा रहा हूं। शुरू तो उसने करी, राइट? लेकिन ट्रंप बिलीव्स, और एटलीस्ट ट्रंप सेज दैट यू डोंट स्टार्ट अ वॉर अगेंस्ट समबडी। वॉर वाज नॉट स्टार्टेड बाय जेलेंस्की, इट वाज स्टार्टेड बाय पुतिन। और पुतिन के जो भी कारण रहे होंगे, नेटो का कारण रहा होगा और 10 कारण रहे होंगे, लेकिन The war per se, the kinetic conflict was started by Putin, not by Zelensky. लेकिन ट्रंप ये कहता है कि साहब you don't start a war. कहता है तुम नहीं शुरू कर सकते ऐसे लड़ाई, ठीक है? 20 गुना तुमसे बड़ा है, तुमने लड़ाई शुरू कर दी उसके साथ। NATO Secretary General Mark Rutte condemned the terrible pattern of attacks on civilians and said Russia is the aggressor, Russia started this war, there is no doubt. अब NATO से कोई बात नहीं कर रहा, तो आई थिंक नेटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रुटे और मार्क रट, जो भी इसका नाम है, आई थिंक ही शुड जस्ट कीप शट। रट शुड कीप शट, ये मेरा मैसेज है। ना तुम्हारे पास फौजें हैं, ना तुम्हारे पास टैंक है, ना तुम्हारे पास हथियार है, ना तुम्हारे पास फौजी हैं। तुम्हारे पास सिर्फ एक ट्विटर का अकाउंट है, उसमें तुमने भोमो करनी है उस काम। बिकॉज ट्रंप सेज आई डोंट सपोर्ट नेटो। ट्रंप मना कर रहा है, कह रहा है मैं नेटो को सपोर्ट नहीं करता, और बिना यूएस के तुम क्या ही कर लोगे यार, तुम रशिया से लड़ोगे, पुतिन खा जाएगा यूरोप को। तो दोस्तों यहां पे अब देखिए ये क्यों डांट रहा है इसको। मैंने आपको ये थ्योरी समझाई ना, इट इज बिकॉज ऑफ दिस। ट्रंप को जरूरी है कि रूस की साइड ले, क्योंकि इन दोनों के बीच में देखिए C+R, चाइना प्लस रशिया इज इक्वल टू डेंजर। रूस को इतना आइसोलेट कर दिया है यूक्रेन वॉर के बाद, इतने सैंक्शंस लगा दिए हैं, ये कर दिया वो कर दिया, कि रूस के पास और कोई चारा ही नहीं था। रूस पहुंच गया सीधा चीन के पास। चीन ने बोला ठीक है, पूरा मिलिट्री इकोसिस्टम है रशिया के पास, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, टैंक्स हैं, आर्टिलरी है, फौज है, क्या नहीं है रशिया के पास, क्या नहीं है रशिया के पास। चलो रशिया के साथ दोस्ती करते हैं, रशिया को अपने घेरे में लेते हैं। एंड रशिया, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, रशिया इज अ मिलिट्री सुपर पावर। यूएस के लिए बहुत जरूरी है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टू कॉज फ्रिक्शन बिटवीन चाइना एंड रशिया। चाइना और रूस के बीच में जब तक दरार नहीं आएगी, जब तक फ्रिक्शन नहीं आएगा, ये लड़ाई जीत ही नहीं सकते। दे कैनॉट हैंडल चाइना एंड रशिया एट वंस। अमेरिका कितना भी तुर्रम खान हो, यू मे बी एबल टू इंडिविजुअली मैनेज चाइना and to some extent try to manage Russia, which is very 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 difficult, but try to manage Russia together you can't. इसलिए आप देखते हैं जब भी ट्रंप बात करेगा ना, ट्रंप प्रो रशियन बात करेगा, हर समय प्रो रशियन बात करेगा ट्रंप, कि मैसेज ये जाए पुतिन को कि यू आर नॉट आइसोलेटेड, मैं तुम्हारे साथ हूं, गिव मी सम टाइम, मैं ये चीजें सॉर्ट आउट कर रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जेलेंस्की को इस चक्कर में डांट पड़ती है अक्सर।
वहां पे दोस्तों तू और मैं का जो गेम है चीन और यूएस के बीच में, ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। चाइना ने बोला है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने एडवांस्ड साइबर अटैक्स ड्यूरिंग द एशियन विंटर गेम्स इन फरवरी टारगेटिंग एसेंशियल इंडस्ट्रीज, और यहां तक जिन्हुआ चाइनीज न्यूज एजेंसी ने बोला है कि कैथरीन विल्सन, रॉबर्ट स्नेलिंग और स्टीफन जॉनसन, ये 3 अमेरिकन हैं जिन्होंने साइबर अटैक कर दिया। पर यहां पे ये ग्राफ दिखाता है कि भाई चाइना ने किन किन देशों में 2024 में साइबर अटैक करा है। 120 साइबर अटैक करे हैं भाइयों ने यूएस के ऊपर। चीनियों ने, जो अभी रो रहे हैं ना कि हमारे ऊपर कर दिया, हमारे ऊपर कर दिया, इन्होंने करा है। भारत नंबर 2 पे आता है 95 साइबर अटैक्स, ऑस्ट्रेलिया नंबर 3 पे 70, जापान 65, यूके 55, जर्मनी 50, सबके ऊपर ये साइबर अटैक कर चुका है चाइना लगातार दर लगातार। आप देखिए 95 अटैक्स इसने एक साल में करें, यानी कि एवरी 3.5 डेज देयर इज एन अटैक ऑन इंडिया, साइबर अटैक, यानी कि हफ्ते में 2 अटैक आपके होने ही होने हैं एट एन एवरेज। दिस इज द लेवल टू विच चाइना हैज स्टूप्ड। अब इनके ऊपर अटैक हो रहा है तो चाइना को थोड़ा सा रोना आ रहा है कि यार आपने गलत करा हमारे साथ, तो क्या वो हमने आपके ऊपर 120 कर दिए, तो तुमने 1 क्यों करा हमारे ऊपर, ये चाइना का। और यहां पे इंडियन मार्केट्स की जो खबर है दोस्तों, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना, ये टक टक जो इसके साथ हो रही है ना, चीन के साथ, अमेरिका की, ये सब उसके चक्कर में ये सब हो रहा है। इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, कोई भी चीज आइसोलेटेड नहीं है। जैसे सप्लाई चेन में कई बार बता चुका हूं आइसोलेटेड नहीं होती, वैसे भी मार्केट्स आइसोलेटेड नहीं होते हैं दोस्तों। ड्यूरिंग टुडेज ट्रेडिंग सीजन द एनएसई निफ्टी 50 इज बैक एट द इंडेक्स टू द लेवल इट वाज ऑन April 2nd, Liberation Day. According to Bloomberg, global investors are touting Indian market as relatively safe amid global volatility. Another data set compiled, India is far better insulated from tariffs compared to China and Mexico. यानी कि ये देखिए साहब, ये ऊपर से गया नीचे, वापस इट इज राइजिंग। यानी कि जो भी 2 अप्रैल लिबरेशन डे, जिस दिन ट्रंप ने टैरिफ अनाउंस करे थे, पूरा मार्केट तहस नहस हो गया था। इंडिया का पहला मार्केट है, स्टॉक मार्केट है पूरे वर्ल्ड में, जो कि रिकवर हो गया है पुराने लेवल पे। मानो कि 2 अप्रैल हुआ ही नहीं, वापस रिकवर हो गया, सब ठीक है। यूएस रेडी टू अटैक ईरान। अब मैंने आपको रूस से चाइना मिला के बताया था दोस्तों पिछली स्लाइड में कि चाइना और रूस को अलग करना है। यहां पे देखिए, ईरान टू कंसल्ट रशिया ऑन यूएस न्यूक्लियर टॉक्स, रोम में होस्ट द नेक्स्ट मीटिंग। देखिए, यह बात बिल्कुल ठीक है कि चाइना ने $400 अरब के एमओयू साइन करे ईरान के साथ कि हम तुम्हें अपना सामान देंगे, तुम तेल दो। चाइना नीड्स ऑयल एंड चाइना ने बोल दिया कि साहब ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपसे ऑयल लेंगे, दुनिया भर ने आपके ऊपर सैंक्शंस कर रखे हैं, कोई बात नहीं, चाइना कुछ करेगा, किसी की औकात नहीं है कि चाइना के ऊपर सैंक्शंस डाले, हम आपसे। तो ये सारी की सारी चाइना ने सेटिंग कर रखी है। यहां पे देखिए, ईरान जो कह रहा है ना, आपको पता है ईरान और यूएस की बातें हुई थी अभी ओमान में इनका एक टॉक हुआ था, जो कि ठीक है, इट वॉज 50-50, कुछ ज्यादा उसके नतीजे निकले नहीं, जिसमें यूएस ने क्लियरली ईरान को बोल दिया था कि तुम न्यूक्लियर की तरफ मत जाना, बाकी सारी बात ठीक है, वी कैन डिस्कस, बट देयर इज नो होप इन हेल दैट यू विल पोजेस अ न्यूक्लियर वेपन, वी विल नॉट अलाउ यू, इफ यू डू देन वील बॉम्ब यू। ये यूएस ने क्लियरली बोल रखा है। यहां पे ईरान टू कंसल्ट रशिया ऑन यूएस न्यूक्लियर टॉक्स, रोम में होस्ट नेक्स्ट मीटिंग। फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अग्राची टू विजिट मॉस्को एज यूएस एलाइज सीक टू अवॉइड बीइंग साइडलाइंड बाय ट्रंप। तो ये गेम चल रहा है दोस्तों, और यहां पे यूएस ने डिप्लॉयड सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर द यूएसएस कार्ल विंसेंट टू द मिडिल ईस्ट ahead of key nuclear talks with Iran. Satellite images confirmed its position near Yemen's Socotra Island. It will join the US. ये हैरी देखिए साहब, ये यमन है, ये साउथ ऑफ यमन यहां पे, ठीक है ना, समवेयर हियर, दिस इंटायर एरिया। यहां पे हुथीज भी हैं, ये इलाका हुथीज का भी है दोस्तों, आप ये मत भूलिएगा। तो यहां पे प्रेशर डालने के लिए इन्होंने सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉय कर दिया। अब आप बोलेंगे साहब ईरान तो यहां पे है, व्हाई डू इट हियर? यू डू इट हियर सो दे कैन बी सेफ, पास भी हैं और ज्यादा दूर भी नहीं है, और अगर आप इस इलाके में हैं, इफ दे फायर दे विल एनीवे हैव टू कम ओवर सऊदी अरेबिया, एंड सऊदी अरेबिया इज अ फ्रेंड ऑफ द अमेरिकन्स। तो इन्होंने यहां पे अपने पूरे के पूरे, इनफैक्ट व्हेन सी इट्स अ कैरियर फ्लीट दैट गोज, इट्स नॉट जस्ट वन शिप,
तो एयरक्राफ्ट कैरियर, जैसे फॉर एग्जांपल ये कह रहे हैं ना कि एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएसएस हैरी एस ट्रूमन, ये गया, ठीक है जी, एंड द यूएसएस कार्ल विंसन. So it will have nuclear submarines, it will have destroyers, it will have frigates, it will have aircraft, it will have drones, सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट्स, एक पूरा इकोसिस्टम चलता है. तो ये 2 इकोसिस्टम डाले हैं. These are not 2 ships. ये आपको 2 ships के जो नाम है ना, कार्ल विल्सन और हैरी एस ट्रूमन, these are not 2 ships. These are not simply 2 aircraft carriers. These are 2 carrier groups which are now here, and between these 2 carrier groups they have enough power to take out the land forces and the air force and the naval assets of Iran if push comes to shove. और अमेरिका और भी अपने फौजी वहां पर डाल सकता है. सऊदी अरेबिया डज नॉट लाइक ईरान, ठीक है, सऊदी अरेबिया डज नॉट लाइक ईरान. और यहां से ये पाकिस्तान है दोस्तों, यहां से धोखा आएगा, ये मैं आपको 100 बार बता चुका हूं, आप नोट कर लेना. जिस दिन झगड़ा होगा पाकिस्तान पीठ में खंजर डालेगा ईरान के. इसका आर्मी चीफ पैसा पकड़ चुका है, जनरल आसिम मुनीर पैसा पकड़ चुका है, पैसा हजम कर चुका है और यस सर वॉशिंगटन को बोल चुका है. ठीक है, ये ईरान है साहब, यहां से ये इजराइल है और ये पूरा का पूरा इलाका सीरिया का, इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूएस एंड टर्की. यूएस एंड टर्की ने मिलकर ऑपरेशन करा, असाद को निपटा दिया इन लोगों ने. ये इजराइल है, यहां पे सीरिया है. जॉर्डन इज अ फ्रेंडली कंट्री, जॉर्डेनियंस दे आर ऑन फ्रेंडली टर्म्स विद इजराइल. इजिप्ट इज अ फ्रेंडली कंट्री, यहां पे ये सेफ है. नीचे सऊदी अरेबिया है. यमन से यहां से निकल के ये ठोक देंगे जब इनका मन चाहेगा. आइडिया इज टू कॉर्नर ईरान. When you corner Iran, you also corner China. मैंने एक बार दोहा सुनाया था ना आपको, गाजा का बज गया बाजा और फिलिस्तीन का बज गया बीन, कहत कबीर सुनो भाई साधो, पीछे खड़ा है चीन. याद है ना आपको दोस्तों? वही दोहा मैंने सोचा आपको रिपीट कर दूं, पीछे खड़ा है चाइना एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग इन द एंड टू सॉर्ट आउट चाइना. थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, लेकिन आई होप आपको पसंद आया होगा दोस्तों ये वीडियो. अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलिएगा. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय.